हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 10th में जो हमारा सामाजिक विज्ञान होता है यानी सोशल साइंस जो हमारा होता है, उसमें जो हमारा 2022 बोर्ड एग्जाम में जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है वो हमारा इसमें पुटअप करता है। तो मैं लेकर आया हूँ जो हमारा जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो एग्ज़ाम है हमारा ये नज़दीक आएगा, तो और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव या फिर हमारा जो थ्योरियल, जैसे कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन रहेगा तो मैं आप लोगों के बीच में वो लेकर आऊँगा, ताकि आप लोगों का जो जो आप लोगों को जो सामाजिक विज्ञान विज्ञान में नंबर मिलेगा वो आप लोगों को कम ना हो। ठीक है स्टूडेंट? इसमें भी आप लोगों को 70 में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, तो 60-65 के बीच में आप लोगों का मार्क रहेगा। ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा क्लास 10th यानी सामाजिक विज्ञान में 2022 बोर्ड एग्जाम जो पूछा जाएगा, आप लोग इसे ध्यान से समझ लो स्टूडेंट। जो मैं लेकर आया हूँ, यदि ध्यान से आप लोग समझ लिए ना, तो आप लोगों का जो जैसे 10 नंबर में हमारा पूछता है 10, किसी में 8, किसी में 7 ऐसे रहता है। ठीक है? यानी 5 से ऊपर जो रहता है ऑब्जेक्टिव हमारा पूछता है, तो आप लोग इसमें आप लोगों का जो 10 नंबर या 5 नंबर रहता है वो आप लोग इसमें क्लियर कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो देखते हैं कि हमारा 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ देखिए आप लोगों के बीच में है, कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। स्टूडेंट देखिए ध्यान से समझिए, देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिए कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो आप लोग इसका जो राइट आंसर वो बताइए। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना जो इसका राइट आंसर मैं बताऊँगा। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आप लोग इसे बता दिए होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे वो कौन थे हमारे? मेजनी थे। बिस्मार्क गलत है, गैरीबाल्डी गलत है, और हमारा काबूर गलत है। हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है? यानी मेजनी थे। ठीक है? तो इसी प्रकार से आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट, इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूँ। आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 2 जो है वो क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन 2 है ये हमारा कह रहा कि फ्रांस में गणतंत्र कब घोषित हुआ। जो फ्रांस में हमारा गणतंत्र था वो कब घोषित हुआ, आप लोगों को इसका सन बताना। तो चलिए थोड़ा मैं वेट कर ले रहा हूँ, आप लोग बताइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग बता दिए होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो फ्रांस में गणतंत्र घोषित किया गया उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1815। हमारा गलत है, 1857 भी गलत है, 1495 भी गलत है। जो हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है? यानी 1848 ईस्वी में हमारा जो फ्रांस में गणतंत्र था, गणतंत्र वो घोषित हुआ स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग इसे भी आसानी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। जो फ्रांस में हमारी क्रांति हुई थी स्टूडेंट वो कब हुई, आप लोग इसका जो राइट आंसर है वो बताइए। तो चलिए स्टूडेंट, मैं वेट कर ले रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। आई होप स्टूडेंट आप लोग बता दिए होंगे कि जो फ्रांस में क्रांति हुई वो कब हुई थी। तो जो हमारा 1788 ये गलत है। ठीक, हमारा जो राइट आंसर है वो 1789 में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट? जो हमारी फ्रांस में क्रांति हुई थी ये भी गलत है और ये भी हमारा गलत है। यानी जो हमारा 1700 ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये, ठीक है, ये सही है। हमारा 1789 में जो फ्रांसीसी या फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हमारा 1789 में हुई थी। तो आई होप आप लोग इसे भी जो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट, इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग बताइए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा वो कह रहा है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत किस देश से हुई। यानी जो हमारा राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ था वो कौन सा ऐसा देश था जहाँ से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। मैं थोड़ा वेट कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना जो राइट आंसर वो बताऊँगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग इसका जो राइट आंसर वो बता दिए होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी वो किस देश से हुई थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा हमारा फ्रांस से। जर्मनी गलत है हमारा, इटली भी गलत है, और हमारा इंग्लैंड भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर जो सॉरी ये 3 रहेगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। यानी जो हमारा राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ था स्टूडेंट वो सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है?
आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट। केवल आप लोगों को समझना है, आप लोगों को केवल क्या करना है, समझना है। यदि एक बार समझ लेते हैं तो 5 क्वेश्चन क्या आप लोगों के लिए। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ जो लास्ट क्वेश्चन है आज का उसकी ओर। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जो नेपोलियन थे उसका संबंध किस देश से था, उसे आप लोगों को बताना है। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए, मैं थोड़ा वेट कर ले रहा हूँ, उसके बाद आप लोग इसका जो राइट आंसर वो बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, जो नेपोलियन के संबंध था वो हमारा जर्मनी देश से नहीं था, इटली देश से नहीं था, जापान देश से नहीं था। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट फ्रांस देश से था। ठीक है, यानी चौथा का फ्रांस और हमारा पांचवा का फ्रांस। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, यदि आप लोग क्लास टेंथ की अच्छी तरीके से यदि आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं अपने चैनल पर क्लास टेंथ की, अधिकतर मैं क्लास 9 का भी पढ़ाता हूँ, लेकिन 9 का मैं थोड़ा कम पढ़ाता हूँ। अधिकतर जो क्लास 10 में बोर्ड एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट, आप लोग तो जानते हैं कि जो क्लास 10 है उसका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को अधिकतर मार्क अचीव करना है। तो आप लोग यदि मेहनत करके नहीं पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों का जो, जैसे आप लोग क्लास 10 ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो क्लास 10 होता है एंड क्लास 12 होता है। ठीक है, क्लास 12 एंड 10th ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये इसी में आप लोगों को देखा जाता है कि आप लोग कितने मार्क लाने के काबिल है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मैं इसी तरीके से अपने चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो थ्योरी है, आप लोगों को मैं थ्योरी भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, और पढ़ाया भी। ठीक है, आप लोग नहीं देखेंगे तो मेरे चैनल पर जाइए। थ्योरी जो हमारा जैसे मैथ का थ्योरी है, मैथ का ये भी पढ़ाया हूँ, साइंस का भी पढ़ाया हूँ, साइंस का थ्योरी, मैथ और साइंस का थ्योरी पढ़ाए हैं। हिंदी अभी मैं नहीं, इसका जो थ्योरी स्टूडेंट ये नहीं पढ़ाए हूँ, लेकिन जो हमारा हिंदी में व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण, इसे मैं इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसे लेकर आया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए और देख लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग ये क्वेश्चन इसी तरीके से समझ गए होंगे। यदि स्टूडेंट आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।